कावेरी जी ने मजदूरी करके, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे को पढ़ाया, खुद फटे कपड़े पहने, मगर बेटे को कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। रात को खुद सूखी रोटी खाती, मगर उसके लिए दूध जरूर लाती। उनका बेटा सुमित बड़ा हुआ, पढ़ाई में अव्वल आया और शहर चला गया। जिस दिन गया उस दिन कावेरी जी ने उसके बैग में चुपके से गुड़ और पराठे रख दिए थे। जाते समय बार बार उसे समझाती रही कि समय पर खाना खा लेना बेटा। उस दिन स्टेशन पर वो बहुत रोई थी, मगर खुशी भी थी कि उनका बेटा अब बड़ा आदमी बनेगा। शुरू शुरू में सुमित हर हफ्ते फ़ोन करता था, माँ मैं ठीक हूँ, जल्दी आऊँगा। कावेरी जी हर कॉल के बाद पूरे मोहल्ले को बताती कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है। उनकी आंखों में गर्व चमकता था। धीरे धीरे फ़ोन कम हो गई। सुमित काम में उलझ गया। नई दुनिया, नए दोस्त, नई जिंदगी। अब माँ का फ़ोन उसे डिस्टरबेंस लगने लगा। कई बार कॉल देखकर साइलेंट कर लेता और फिर खुद से कहता कि बाद में बात कर लूँगा, मगर वो बाद में कभी नहीं आता। इधर कावेरी जी हर शाम दरवाजे के पास बैठ जाती। सड़क पर धूल उड़ती रहती, लोग आते जाते रहते, मगर उनकी नज़र सिर्फ एक चेहरे को ढूंढती। कभी कभी वो अपने आप से बातें करती कि आ जाएगा, मुझे सपना आया था। वो बेटे का कमरा रोज़ साफ करती, बिस्तर ठीक करती, जैसे आज ही वो आने वाला हो। अलमारी में उसके बचपन के खिलौने अब भी संभाल कर रखे थे। मोहल्ले वाले कहते, अम्मा शहर चली जाऊं बेटे के पास, तो वो मुस्कुराकर कहती, नहीं, मेरा बेटा खुद लेने आएगा। वो विश्वास ही उनकी जिंदगी था। एक दिन ठंड बहुत बढ़ गई। रात को कावेरी जी को खांसी का दौरा पड़ा। पानी लेने उठी तो चक्कर आ गया और दीवार पकड़कर बैठ गई। बहुत देर तक फर्श पर ही बैठी रही। उस वक्त उन्होंने धीरे से कहा, सुमित बेटा, मगर वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। उधर उसी समय सुमित दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में हंस रहा था। जिंदगी कभी कभी इतनी बेरहम होती है कि एक तरफ माँ दर्द से करा रही होती है और दूसरी तरफ बेटा खुशियों की तस्वीरें खींच रहा होता है। उस रात कावेरी जी ने बेटे की पुरानी फोटो सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली। उन्हें क्या पता था कि वक्त अब ऐसा मोड़ लाने वाला है जहां से लौटकर सिर्फ पछतावा ही बचेगा। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी, मगर घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। पहले इसी वक्त रसोई से बर्तनों की खनक आती थी, चूल्हे पर चाय उबलती थी और कावेरी जी की धीमी भजन गुनगुनाने की आवाज़ पूरे घर में जीवन भर देती थी। मगर अब खांसी ने उनकी आवाज़ छीन ली थी। रात भर ठीक से सो नहीं पाई। सीने में जलन, सांसें फूलना और घुटनों का दर्द शरीर जैसे जवाब दे रहा था। फिर भी आदत से मजबूर वो धीरे धीरे उठी, दीवार पकड़कर बाहर आई, आंगन बोरा और दरवाजे की चौखट पर आकर बैठ गई। जैसे हर दिन बैठती थी, जैसे आज भी कोई आने वाला हो। आंखें बार बार सड़क की तरफ उठ जाती। कोई साइकिल निकलती तो दिल धड़कता, कोई बस रुकती तो उम्मीद जागती, मगर हर बार खालीपन ही हाथ आता। उन्होंने अंदर जाकर पुरानी अलमारी खोली। उसमें एक डिब्बा रखा था, लोहे का जंग लगा हुआ। उसमें सुमित के बचपन की चीज़ें थीं, टूटी हुई सीटी, मिट्टी का छोटा सा ट्रक और एक कागज जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, आई लव यू माँ। वो कागज उन्होंने कितनी बार पढ़ा होगा, कोई गिन नहीं सकता। उसे छाती से लगाकर वो मुस्कुरा उठी। मेरा बच्चा कितना प्यारा था, वो धीरे से बोली। उन्हें लगता था
बेटा अब भी वैसा ही है, बस काम में फंसा है। माँ का दिल कभी बुरा सोचता ही नहीं। दोपहर को पड़ोस वाली शांति बाई आई और बोली, अम्मा सुमित को फ़ोन कर दूं क्या? कई दिन से बात नहीं हुई ना आपकी। तो कावेरी जी तुरंत घबरा गई। नहीं नहीं, उसे परेशान मत करो, बड़ा काम करता है वो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ उनका सबसे बड़ा झूठ था, मगर वो चाहती थी कि बेटे को कभी बोझ ना लगे। शांति बाई चली गई, मगर कावेरी जी की आंखें भर आई। वो जानती थी कि वो ठीक नहीं है। कई बार चक्कर आता, कई बार आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, मगर बेटे को कैसे बताई? कहीं वो सोच ना ले कि माँ अब जिम्मेदारी बन गई है। उधर शहर में सुमित की दुनिया बिल्कुल अलग चल रही थी। नया प्रमोशन मिला था, ऑफिस में सब बधाइयाँ दे रहे थे। उसने नई गाड़ी बुक कर ली, दोस्तों ने पार्टी रखी। तेज म्यूजिक, हंसी ठहाके, रोशनी, सब कुछ चमकदार। उसी भीड़ में उसका मोबाइल कई बार बजा। स्क्रीन पर माँ लिखा आ रहा था। उसने देखा, फिर जेब में डाल लिया। अभी मूड खराब नहीं करना चाहता। उसने सोचा कल बात कर लूँगा, मगर उसे क्या पता, कई बार कल जिंदगी नहीं देती। शाम ढली, कावेरी जी फिर दरवाजे पर बैठी। आसमान लाल हो रहा था, पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। हर कोई अपने घर जा रहा था, मगर उनका बेटा वो कहाँ था? उन्होंने धीरे से भगवान की मूर्ति की तरफ देखा। हे ईश्वर, बस एक बार मेरे बेटे को भेज दे, बस एक बार उसे देख लूं, फिर चाहे मुझे उठा लेना। उनकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू गिरकर गोद में साड़ी भिगो रहे थे। रात को बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वो दीवार का सहारा लेते हुए रसोई घर में गई, दिया जलाया और कमरे में ले आई। तभी दीवार पर लगी बेटे की फोटो पर रोशनी पड़ी। वो उसके सामने बैठ गई। तू थक जाता होगा ना बेटा, ठीक से खाना खाया कर। जैसे वो सामने बैठा सुन रहा हो। फिर अचानक तेज खांसी का दौरा पड़ा। वो संभल नहीं पाई, हाथ से गिलास गिर गया, पानी फैल गया। वो फर्श पर बैठ गई, बहुत देर तक उठ नहीं पाई। उस अंधेरे घर में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। किसी तरह चारपाई तक पहुंची और लेट गई। उस रात उन्होंने पहली बार डर महसूस किया, अकेलेपन का डर। उन्हें लगा अगर आज कुछ हो गया तो किसी को पता भी चलेगा या नहीं। उन्होंने कांपते हाथों से तकिए के नीचे से बेटे के बचपन वाली फ़ोटो निकाली और सीने से लगा ली। मेरा बच्चा, करते करते उनकी आंख लग गई। उधर उसी वक्त सुमित पार्टी ख़त्म करके दोस्तों के साथ हंसता हुआ घर लौट रहा था। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस माँ की आवाज़ सुनना उसने टाल दिया, वही आवाज़ अब धीरे धीरे हमेशा के लिए खामोशी होने वाली है। जिंदगी कभी चेतावनी नहीं देती, वो सीधा छीन लेती है। और अगली सुबह कुछ ऐसा ही होने वाला था जो सुमित की पूरी दुनिया हिला देगा। सुबह की ठंडी हवा खिड़की के टूटे पलों से अंदर आ रही थी। सूरज निकल चुका था, मगर उस छोटे से घर में अब भी अंधेरा पसरा हुआ था। रोज इस वक्त तक कावेरी जी आंगन में पानी छिड़क देती थी, तुलसी को जल चढ़ा देती थी और चूल्हे से धुआं उठने लगता था। मगर आज कुछ भी नहीं हुआ। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जैसे रात को ठीक से बंद करने की ताकत ही नहीं बची हो। पड़ोस वाली शांति बाई ने देखा तो हैरान हुई। अम्मा जी अभी तक बाहर नहीं आई। वो धीरे धीरे अंदर गई। अम्मा, अम्मा आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया, जैसे घर की दीवारें भी चुप हो गई हों। वो बोलते बोलते कावेरी जी की चारपाई के पास पहुंची तो उसके कदम एकदम से वहीं ठिठक गई। कावेरी जी बिल्कुल शांत लेटी थी, आंखें बंद, चेहरे पर अजीब सी थकान।
मगर साथ में सुकून भी। एक हाथ सीने पर रखा था और उस हाथ में कसकर दबी हुई थी सुमित की बचपन वाली फोटो। जैसे आखिरी वक्त में भी वह अपने बेटे को सीने से लगाए रखना चाहती हो। शांतिबाई समझ गई सब खत्म हो चुका है। उसके मुंह से चीख निकल गई। पूरा मोहल्ला दौड़ आया। किसी ने नाड़ी देखी, किसी ने पानी छिड़का, मगर अब कुछ बाकी नहीं बचा था। जिस माँ ने पूरी जिंदगी बेटे के लिए सांसें ली, आज वही सांसें चुपचाप रुक गई थी। बिना शोर, बिना शिकायत, बिना बेटे को देखे मोहल्ले वालों ने तुरंत सुमित को फ़ोन लगाया। कई बार कॉल किया, इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। हाँ बोलो, आवाज़ में वही जल्दी थी। उधर से शांतिबाई की टूटी हुई आवाज़ आई, बेटा जल्दी आ जा, अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसे किसी ने सुमित के कानों में बम फोड़ दिया हो। ये सुनकर सुमित का दिमाग सन्न हो गया। क्या क्या बोल रही हो आप? हाथ कांपने लगे। मोबाइल गिरते गिरते बचा। दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि सांस रुकती हुई महसूस हुई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कल ही तो बात करने वाला था, मगर जिंदगी कल का इंतजार नहीं करती। वो भागते भागते स्टेशन पहुंचा, टिकट ली, ट्रेन में बैठा तो हर मिनट भारी लगने लगी। खिड़की के बाहर भागते पेड़ उसे जैसे ताने मार रहे थे। अब जा रहा है, जब वो जिंदा थी तब क्यों नहीं गया? उसके आंखों के सामने अपना बचपन घूमने लगा। माँ का उसे कंधे पर बैठाकर मेले में ले जाना, बीमार होने पर रात भर जागना, स्कूल के बाहर घंटे इंतजार करना। आज हर तस्वीर एक तीर की तरह दिल में चुभ रही थी। उसने सिर पकड़ लिया। काश काश मैंने एक बार फ़ोन कर लिया होता। काश मैं एक बार चला गया होता। मगर काश शब्द से कभी कोई वापस नहीं आता। गांव पहुंचा तो घर के बाहर भीड़ लगी थी। सफ़ेद चादर, रोने की आवाज़ें, अगरबत्ती की गंध, सब कुछ जैसे किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। सुमित के पैर भारी हो गई। वो दरवाजे पर ही रुक गया। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। दिल कह रहा था अगर अंदर गया तो सच सामने आ जाएगा, मगर सच से भागा भी तो नहीं जा सकता था ना। धीरे धीरे अंदर गया। फर्श पर सफ़ेद चादर बिछी थी जिस पर उसकी माँ लेटी थी, बिल्कुल शांत, जैसे गहरी नींद में हो। उसने कांपते हुए उनके चेहरे को देखा, वही चेहरा मगर आज बिना मुस्कान के। माँ, उसकी आवाज़ टूट गई। वो घुटनों के बल बैठ गया। माँ का हाथ पकड़ा तो माँ के सीने से चिपकी अपनी फ़ोटो को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सर माँ की छाती पर रख दिया। उठो ना माँ, मैं आ गया। देखो, मैं सच में आ गया। मगर अब कोई धड़कन नहीं थी। पूरे घर में नज़र दौड़ाई तो हर चीज़ बोल रही थी। दीवार पर उसके बचपन की बहुत सारी फ़ोटो लगी थी। कोने में रखा टूटा खिलौना, अलमारी में उसके पुराने कपड़े, सब इंतज़ार करते रह गए, मगर वो नहीं आया। चारपाई के पास एक छोटी सी पोटली रखी थी। शांतिबाई ने कहा, ये अम्मा जी तेरे लिए रखती थी, रोज़ साफ करती थी, कहती थी मेरा बेटा आएगा तो दूंगी। सुमित ने कांपते हाथों से पोटली उठाई। अंदर कुछ सिक्के और 100 के नोट और उसके बचपन की चीज़ें। ये सब देखकर उसके आंखों से आंसू रुके ही नहीं। जिस माँ को वो बोझ समझ रहा था, वो माँ उसके लिए पैसे बचा रही थी। तभी शांतिबाई ने एक पुराना लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये भी तेरे नाम लिखकर रखा था, कहती थी जब मेरा बेटा आएगा तो दे देना। लिफाफे पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, मेरे सुमित के लिए। ये देखकर उसके हाथ कांपने लगे। दिल जैसे बाहर आ जाएगा। उसे लगा इस कागज में कुछ ऐसा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सुमित के हाथ ऐसे कांप रहे थे
जैसे किसी अपराधी के हाथ अदालत में फैसले सुनने से कांपते हैं। लिफाफा पुराना था, किनारे से पीला पड़ चुका था, जैसे कई बार खोलकर बंद किया गया हो, मगर फिर भी संभाल कर रखा गया हो। उस पर माँ की लिखावट थी, टेढ़ी मेढ़ी लिखी हुई, मगर प्यार से भरी। मेरे सुमित के लिए ये 4 शब्द ही उसके सीने में 1000 किलों की तरह चुभ गए। उसने लिफाफा सीने से लगाए, आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक मोड़ा हुआ कागज था, जिसमें हल्की सी हल्दी और मिट्टी की खुशबू आ रही थी, बिल्कुल माँ जैसी। उसने पढ़ना शुरू किया। बेटा, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं तेरे सामने नहीं हूँ। तू रोना मत, माँ कहीं नहीं जाती, बस दिखाई देना बंद हो जाती है। ये पढ़ते ही सुमित की रुलाई फूट पड़ी, शब्द धुंधले पड़ने लगे। उसने आंसू पोंछे और आगे पढ़ा। मुझे पता है तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। बेटा, जब लोग कहते हैं कि तेरा बेटा शहर में अफसर है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। ये पढ़कर सुमित के गले में कुछ अटक गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वो बोझ समझने लगा था, वो माँ आज भी उस पर गर्व कर रही थी। आगे लिखा था, बेटा, कई बार बहुत मन करता था तुमसे बातें करने का, बस तेरी आवाज़ सुन लूँ, मगर फिर सोचती थी कि तू काम में होगा, इसलिए फ़ोन नहीं करती थी। माँ बच्चे को परेशान नहीं करती। ये पढ़कर सुमित का दिल जैसे चाकू से कट गया हो। वो याद करने लगा, कितनी बार उसने कॉल काट दी थी, कितनी बार बाद में करूँगा कहा था। उधर माँ सोचती रही कि बेटा काम में बिजी होगा। दोनों तरफ प्यार था, मगर दूरी ने सब तोड़ दिया। घर की दीवारों पर नजर गई तो हर चीज़ जैसे उस पर हंस रही थी। कोने में रखा पुराना गिलास जिसमें वो दूध पीता था, वो खाट जहाँ वो माँ की गोद में सर रखकर सो जाता था। हर चीज़ गवाह थी उसके बचपन की, मगर वो खुद गवाह नहीं बन पाया अपनी माँ के बुढ़ापे का। यही सबसे बड़ा पाप था। उसने फिर चिट्ठी पढ़ी। बेटा, जब तू छोटा था ना तो हर बात मुझसे कहता था। स्कूल में क्या हुआ, किसने मारा, किससे लड़ाई हुई। फिर बड़ा हुआ तो धीरे धीरे बातें कम हो गई और एक दिन बिल्कुल बंद हो गई। मुझे तेरी बातें बहुत याद आती थी। घर बहुत शांत हो गया था। ये पढ़कर सुमित को महसूस हुआ कि सन्नाटा कितना डरावना होता है। शायद माँ दिन भर उससे बातें करने को तरसती रही होगी। शायद वो खुद से बातें करती होगी। शायद दीवारों से कहती होगी कि मेरा बेटा आएगा। आंगन में लोग धीरे धीरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। लकड़ियां लाई जा रही थी, मंत्रों की आवाज़ आ रही थी, मगर सुमित को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस चिट्ठी में डूब गया था। उसे लग रहा था जैसे माँ सामने बैठी है और धीरे धीरे सब कह रही है। चिट्ठी में आगे लिखा था, बेटा, मैंने सोचा था कि तू जब आएगा तो तेरी पसंद की खीर बनाऊंगी। तू बचपन से बहुत पसंद करता था ना। ये पढ़ते ही सुमित का मन घुट गया। दुनिया की सबसे अमीर माँ वही होती है जिसके पास पैसा नहीं मगर प्यार बहुत होता है। तभी बाहर से आवाज़ आई, समय हो गया, अंतिम दर्शन कर लो। उसका दिल फटने लगा। उसने माँ का चेहरा आखिरी बार देखा, माथे पर हाथ फेरा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा निकला। शब्द टूटे जा रहे थे। उसने महसूस किया कि जब माँ जिंदा थी तब समय नहीं था और आज समय ही समय है, मगर माँ नहीं है। चिट्ठी का आखिरी हिस्सा अभी बाकी था। वही हिस्सा शायद सबसे भारी था। उसे लग रहा था कि वो जो पढ़ेगा वो उसकी आत्मा तक हिला देगा। उसने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और आखिरी पंक्तियां पढ़ने के लिए कागज सीधा किया। उसकी उंगलियां सन हो चुकी थीं,
ऐसा लग रहा था जैसे हाथों में जान ही नहीं बची हो। चिट्ठी का आखिरी हिस्सा उसके सामने था, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी पढ़ने की। दिल बार बार कह रहा था, मत पढ़, क्योंकि जो लिखा होगा वो तुझे जिंदगी भर रुलाएगा। मगर दूसरी तरफ ये भी लग रहा था, अगर आज नहीं पढ़ा तो शायद कभी सुकून नहीं मिलेगा। उसने गहरी सांस ली, आंखें पोंछी और आखिरी शब्द पढ़ने लगा। लिखा था, बेटा, जिंदगी में 3 बातें हमेशा याद रखना। ये मैंने अपने बुढ़ापे में सीखी हैं। काश ये पहले समझ पाती तो शायद इतना अकेलापन महसूस ना होता। उसका दिल जोर से धड़का, हर शब्द हथौड़े की तरह लग रहा था। पहली बात, अपने माँ बाप को कभी ये मत समझना कि वो अपने आप संभल जाएंगे। बूढ़ा शरीर बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखे, मगर अंदर से बच्चा हो जाता है। उसे सहारे की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे तुझे बचपन में मेरी ज़रूरत थी। उसकी आंखों के सामने माँ का झुका हुआ शरीर घूम गया। वो सच में अकेले सब करती रही और वो सोचता रहा, माँ तो मजबूत है। दूसरी बात, पैसे कमाना ज़रूरी है बेटा, मगर इतना भी मत कमाना कि अपनों के लिए वक्त ही ना बचे। क्योंकि जब अपनों की चिता जलती है ना, तब जेब में रखा पैसा सिर्फ कागज़ लगता है। ये पढ़ते ही सुमित के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसे अपनी गाड़ी, फ्लैट, प्रमोशन सब बेकार लगने लगा। सच में आज वो लाखों देकर भी माँ की एक आवाज़ नहीं खरीद सकता था। तीसरी बात, बेटा, बुढ़ापे में सबसे बड़ा दर्द बीमारी नहीं बल्कि अकेलापन देता है। अगर कभी मैं तुझे याद आऊँ तो किसी बूढ़ी माँ के पास बैठ जाना, उससे 2 बातें कर लेना, समझना मैं ही बैठी हूँ। ये लाइन पढ़ते ही सुमित का सीना फट गया। माँ अपने लिए कुछ नहीं मांग रही थी, आखिरी वक्त में भी उसे इंसानियत सिखा रही थी। नीचे आखिरी शब्द थे, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं रही बेटा, तू खुश रही, बस यही दुआ है मेरी, तेरी माँ। बस यही चिट्ठी खत्म हो गई। सुमित वहीं जमीन पर बैठ गया, सर घुटनों में डालकर फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा रोना शायद उसने बचपन के बाद कभी नहीं रोया था। वो खुद से पूछ रहा था, मैं कैसा बेटा था। माँ आखिरी सांस तक उसे दोष नहीं दे रही थी और वो जीते जी उन्हें समय नहीं दे पाया। यही तो सबसे बड़ा अपराध है। बाहर से आवाज़ आई, ले चलो। माँ की अर्थी उठाई जा रही थी। उसने कांपते हाथों से कंधा दिया। हर कदम भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ को नहीं, अपनी पूरी दुनिया को कंधा दे रहा है। शमशान पहुँचा, लकड़ियाँ सजी, माँ को लिटाया गया। उसने आखिरी बार चेहरा देखा, माथे को चूमा। माँ, अगली बार अगला जन्म मिला तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज़ टूट गई, आग लगाई गई, लपेटे धीरे धीरे उठे, धुआं आसमान में जाने लगा और उसी धुएं के साथ सुमित का बचपन, उसकी हंसी, उसका घर, सब कुछ उड़ता हुआ लगा। आज उसे पहली बार समझ आया कि माँ के बिना घर घर नहीं, सिर्फ दीवारें रह जाती हैं। दोस्तों, माँ बाप जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते, इसलिए समय रहते 2 पल उनके साथ भी बिताएं, वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।